तब तो -1 आ रहा है सर। तो इसका वैल्यू हो गया सर आपका -1, इसका वैल्यू हो गया आपका 2, इसका वैल्यू है -1, तो -2 + 1 = -1। बुझे कि नहीं बुझे? अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको हम बताए थे कल को कि x पे पावर अगर वो 52 + 1/x⁻52 मांग रहा है तो हमको कहाँ निकालना होगा सर? ये किसका है सर? इसको 2 से डिवाइड दीजिए, फिर 2 से डिवाइड दीजिए, आप x⁻13 पहुंचेंगे। पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो यही एक क्वेश्चन था आपका पीडीएफ में, इसमें लिखा हुआ था x + 1/x बराबर -1 था और x⁻52 + 1/x⁻52 कितना था, यही आपसे मांग रहा था। कैसे निकालेंगे? देखिए हो सकता है, देखिए सुनिए वन मोर थिंग, हो सकता है कि इसका और भी इजीएस्ट तरीका हो जो हमको नहीं पता हो, ठीक है? एंड नॉट बी समवन कि हमको हर चीज पता है, हम ऐसा कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है इससे अच्छा क्लेम हो, बट सर आपका 2 काम रह गया। पहला काम, यू मस्ट नो हाउ टू मेक इट, अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं पता है तो। और सेकंड काम, कोशिश करते रहिए, खोजते रहिए वो दूसरा मेथड, और जिस दिन वो आए इस मेथड को तब तक में इतना रिवीजन कर लो कि आप इसको छोड़ भी दो तो भी आपको याद रहेगा और वो मेथड को आप अपने पकड़ के रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सर। तो x⁻13 + 1/x⁻13 निकालने का तरीका, मुझे बात को? चलिए अब आए हम, ज्योमेट्री स्टार्ट करें आज से? किसी को दिक्कत? एनीवन सर? शुड आई स्टार्ट ज्योमेट्री और नॉट? देखिए आपको जो, देखो हम दो चीज बता रहे हैं आपको। हम आपको ज्योमेट्री बताए थे, हम 100 क्वेश्चन बनाए थे क्या कि 70-80 बनाए थे ज्योमेट्री में? आप लोग आगे बना चुके होंगे, आई होप वेरी वेल, ठीक है? और ज्योमेट्री, और आपको हम इसका अलजेब्रा का नोट्स पीडीएफ दिए हुए हैं, लकीली हमको मिल गया, हम आपको दिए। उसमें तत्काल आप 200 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, उसको रटिए, ठीक है? ज्योमेट्री में जितना क्वेश्चन बताए उसको रट चुके होंगे, 64 तक बताए थे, 64 हम लोग आगे उसी से करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी, जिसको हम लोग को कवर करना है। पहले सिमिलैरिटी समझ गए, आपका हाथ हैंडी हो जाएगा आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मेजर क्वेश्चन सिमिलैरिटी से प्रूव होता है, मेजर क्वेश्चन। तो सिमिलैरिटी इज द मस्ट थिंग यू मस्ट नो, और उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे। समझ में आया? तत्काल अलजेब्रा में अगर आप 200 क्वेश्चन बना लिए हैं तो प्लीज उसी तक रहिए, हॉल्ट कीजिए, डोंट बी कि ज्यादा बनाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे ना क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या नाम है, हाँ, यूपीएससी वगैरह 2 से स्टार्ट किया ना तैयारी, तो ना आई जस्ट कीप ऑन आस्किंग थिंग्स। लोग से पूछते रहते हैं कैसे कैसे, जब भी कहीं दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं कितना दाम हो, कितना दाम, जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट नॉलेज। कभी काम लग जाए तो उसी टाइप से मुझसे पूछते रहते हैं। तो बोला कि वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी, वो क्या है कि यू मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मतलब आपके पास 10 टॉपिक है, 10 का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उसमें से 10 में से एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपको सब चीज पता होना चाहिए। और वो भी कहता है, तुम्हारा आदमी को लगता है कि 10-20 बुक पढ़ते जाओ और कंप्लीट हो जाएगा। आप 2 ही बुक पढ़िए लेकिन उसको कंप्लीट पढ़िए एकदम। आपको हर एक, जैसे देखो दीपक उस दिन हमको बोल रहा था, आपको हमको क्वेश्चन दिया, हम बोले 12.4 आंसर होगा, 4.8 आंसर होगा, इसलिए क्योंकि हम एक चीज को 100% पढ़े थे। तो 50, 500, 1000 नोट्स बनाने का या पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपने जो बनाया है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो आंसर हमसे बनेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। आप नीचे ग्राउंड लेवल क्लियर कर देते हैं ना। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग हैं जो कि सुबह उठते ही अपना बेड लगाते हैं, बेड साफ करके लगाते हैं? हाउ मेनी? ये बहुत ये आर्मी टेक्निक है, ठीक है? हाउ मेनी सिखा लगाते हैं? नेहा, सिर्फ लड़की का नाम है, लड़का कोई नाम है? हाँ भाई, और बाकी रहे जैन नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि
आर्मी में भी ऐसा कहा जाता है कि द मोमेंट आप सुबह सुबह उठिए, आप अपना बेडशीट लगा, बेड को अच्छे से लगा लीजिए। वाई? पता है? पता है क्या है? क्या है? बताओ। आप लोग को बहुत को पता भी होगा, इट्स अ बेस्ट टेक्निक, है ना? अगर सक्सेसफुल होना है या बहुत लाइफ में आगे जाना है तो सबसे सबसे बेसिक चीज माना जाता है इसको। भैया आप सुबह उठते ही अपना बेड लगाइए। बट व्हाई इसको बेस्ट क्यों माना जाता है? एनीवन सर? क्या बोलता है चुना? बेड अच्छा लगता है? या दिन का तैयारी हो गया कि नहीं दोपहर सर, में सोने कम? बोलो। मतलब फिर सोएंगे नहीं कि साफ साफ कर देंगे ना, फिर से दोबारा सोएंगे नहीं ना, आदमी ये एनर्जी आ सोच के जाता है करता है, कुछ करने की। वो भी अलग चीज है, बट आदमी ये सोच के करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एनीवन सर? मोटिवेशनल वीडियो तो दोनों सब देखता होगा, बट क्योंकि माइंड को आर्मी का लगता है कंप्लीट क्या? कर चुका है। यस, वही चीज है। आप द मोमेंट आप एक चीज कंप्लीट करते हैं, यू स्ट्राइव फॉर द नेक्स्ट, आप दूसरा चीज कंप्लीट करने पर लग जाते हैं। समझे? तो आपका जब तक स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी एक गिवन टॉपिक पे आ जाता है, आप दूसरा टॉपिक पे जाइए, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिएगा अपना, और आप क्या बोलेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंट रहिएगा एकदम, छाती चौड़ा करके चलिएगा भैया हाँ आई नो। सामने वाला आपसे बात करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई बंदा में दम है, एंड यू डिजर्व टू बी एन ऑफिसर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंप्लीट वट एवर यू टास्क यू टेक इन लाइफ। और सबसे सबसे इजीएस्ट टास्क होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, इंग्लिश का नोट्स अगर बनाओ तो पतला पतला किताब में बनाओ, पतला पतला किताब में बनाओ, पतला पतला नोट्स कॉपी में। जब कंप्लीट होते जाएगा और आपका एनर्जी लेवल वैसे ही चार्ज रहेगा कि भैया हाँ अरे नोट्स कंप्लीट करते हैं, याद करते हैं, अरे जितना कॉपी मेरे पास सब कॉपी रटा हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग में मोटका कॉपी ले लिए इंग्लिश के मामले में, तब भगवान बचाए, है ना? ये चीज हम ट्राई किए तो और हम यूज भी करते हैं। मोटा मोटा कॉपी कभी नहीं किए यूज, छोटा पतला पतला कॉपी एकदम चटाचट रट जाते हैं। पतला सा कॉपी 10 पेज रहा, एक बार बैठ के रिविजन कर लेते थे ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। सिमिलैरिटी कहाँ मिलेगा पता है? सिमिलैरिटी क्वेश्चन कहाँ बनेगा बता दो? कॉन्ग्रुएंसी कहाँ मिलेगा जी? 10th का बुक, 10th का बुक। जो हम खरीदने बोले हैं, जो अब तक कोई खरीदे कोई खरीदा, एक आप तो छोड़ के आयस अग्रवाल, बाकी का तो हमको नहीं पता। खरीदो, बार बार बोलते हैं, हम इतना दिन पैसा तुम लोग का बचवाए हैं किताब कॉपी में, एक किताब तो बोल रहे हैं खरीदने के लिए। अब किस कौन कौन खरीदा है? नया दीक्षा खरीदी है, और खरीदा कोई नहीं? देंगे एक दिन डंडा हम अच्छे से तब। चलिए देखिए सर, एक चीज बात ध्यान रखिएगा सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंस में। सिमिलैरिटी में साइड्स हमेशा सिमिलैरिटी में एकदम क्लियर रखिए, सिमिलैरिटी ऑलवेज गिव्स रेशियो। और अगर ये रेशियो अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, इट मींस वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। याद रखिएगा, सिमिलैरिटी में रेशियो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अच्छा, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, याद है क्यूब का बारे में बात कर रहे थे, तो शायद दीपक हुआ था 6 मतलब √3 ऐसे कुछ बोला था, जो हम डांटे थे। काहे डांटे थे बता दो? कि हम बोले थे सर एरिया जो होता है वो किसमें होता है हमेशा? एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ये बात एकदम ध्यान रखना। अगर दो चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीज का मल्टीप्लाई A गुना B, अगर दुनिया में वो कोई चीज देगा तो वो एरिया देगा, ना कि कुछ और देगा। और अगर हम कहते हैं X तो ये एरिया देगा? नहीं देगा। ये क्या दे सकता है? ये लेंथ देगा, LENGTH, लेंथ।
और इस दुनिया में, ज्योमेट्री का दुनिया में, लेंथ का मतलब या तो साइड का लेंथ होता है, साइड का लेंथ कितना लंबा है जी, साइड का लेंथ LEN जी, जिसको आप लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट LENGTH लेंथ ब्रेथ हाइट कर सकते हैं, या फिर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, समझ रहे हो बात को, या तो पेरीमीटर होता है या साइड का लेंथ होता है, यही दो चीज होता है, इसके अलावा कोई चीज होता है नहीं ना। तो ये बात ध्यान से रखिएगा कि जब अगर साइड रहेगा तो क्या होगा, वो ये सिर्फ x रहेगा, इट मींस वो दे रहा है क्या, लेंथ या साइड का रेशियो या पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर दे रहा है। अगर स्क्वायर हो जाए तो वो एरिया देगा। अब चलिए एक सवाल देखिए, बोलता है अब आप हमको बताइए सर, एरिया, मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है, और आपसे कह दे सर इसका वैल्यू AB/PQ होगा या AB/PQ का होल स्क्वायर। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हमको मत बताइए, हमको रीजन से बताइए, जो हम आपको समझा रहे हैं बात को, कौन सा सही, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। वो हमेशा नीचे वाला सही होता है। क्यों नीचे वाला सही होता है? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। सर यहाँ पे रेशियो है, रेशियो में स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। मान लेते हैं AB 10 सेंटीमीटर का है तो 10 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC है 5 सेंटीमीटर का तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, बट फिर भी एरिया हमेशा स्क्वायर लेता है, ना कि कुछ और लेता। चलिए अगला बताइए हमको, अगर हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB/PQ या AB/PQ का होल स्क्वायर, कौन सा होगा? पहला, फर्स्ट। पहला। क्यों सर? पहले वाला होगा। पेरीमीटर हमेशा पावर 1 में होता है, एरिया हमेशा पावर 2 में होता है। आदमी कभी कभी ये आर्ग्यू करता है सर AB गुना BC, ये एरिया हाफ इंटू AB गुना BC, एरिया निकला? बोला हाँ निकला। पावर 1 2 कहाँ है? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। सर देखिए बीच में इंटू है, हलो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर ऐड कर दीजिए, 2 हो गया। पावर ऐड कर दीजिए, ये 2 हो गया। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है और पावर हमेशा, सॉरी एरिया स्क्वायर में और पेरीमीटर हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये दो बात समझिएगा जब हम लोग सिमिलैरिटी समझने का कोशिश करेंगे तो ठीक है। अगला बात समझिएगा सर, एक बात जैसे मान लेते हैं 2/3, एक होता है स्टैंडर्ड रेशियो, पता है स्टैंडर्ड रेशियो? STANDRD, स्टैंडर्ड रेशियो किसको बोलते हैं बताइए? स्टैंडर्ड रेशियो किसको बोलते हैं? टेल मी। अच्छा एक मिनट रुको, ये 9700 वाला किताब नया वाला किसके पास है? यहाँ जो घर में ग्रुपिंग करने आता है उसमें किसी के पास है क्या? राहुल, पंकज, अभिषेक के पास है। तुम्हारे पास है अभिषेक? तो अभी पढ़ रहा है, तो अगर पढ़ रहा है तो हमको एक दो दिन के लिए देना, फिर तुम एग्जाम देने जाएगा ना? उसी से बना रहे थे। हाँ जिस दिन तुम एग्जाम देने जाएगा ना उस दिन हमको दे देना, ठीक है? एग्जाम के बाद तुमको आके ले लेना। तो मतलब PDF बना देंगे, 64 के बाद क्वेश्चन सब पढ़ाने में आसान है। स्टैंडर्ड रेशियो किसको बोलता है बताओ? स्टैंडर्ड रेशियो किसको, स्टैंडर्ड रेशियो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? नहीं पता दीपक? स्टैंडर्ड रेशियो किसको और एक बोलते का हैं? नाम बताइए ना भैया। और एक नाम क्या बताएंगे? एक ही नाम हमको ही पता है। नहीं, स्टैंडर्ड और रेशियो, एक रेशियो होता है ना, एक स्टैंडर्ड रेशियो, और भी कुछ होता होगा। ट्रिग्नोमेट्री में होता स्टैंडर्ड है ना रेशियो के रे। अलावा और कुछ होता है?
एक मिनट, राहुल बोलता है ट्रिग्नोमेट्री में वाला होता है। अरे सर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कहीं भी होता है स्टैंडर्ड रेशियो। अच्छा देखो 20/30 रेशियो में है, हाँ या ना? हाँ हाँ या हाँ ना? हाँ है, बट कुछ कटेगा इसमें, कटेगा। हाँ अब कटेगा। क्या है, 2/3 आया, अब कटेगा और नहीं अब कटेगा। कटेगा और। तो जो रेशियो और न कटे या जो रेशियो में कुछ कॉमन और ना रहे उसको स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। बुझ गया बात? चलिए तो अब देखिए 2/3 को लिख सकते हैं सर 4/6 कट के 2/3 आएगा, हाँ आएगा। 6/9 कट के आएगा 2/3, हाँ आएगा। अच्छा हम कहते हैं 20/30 कट के आएगा, हाँ आएगा। तो सर ये बराबर ये है, हाँ है। क्या 2/3 का जगह 4/6 ले सकता है? 2/3 का जगह 4/6 ले सकता है? आर दे एक्सचेंजेबल? रेशियो के टर्म में ले सकता है, ले सकता हर है। जगह नहीं ले सकता। रेशियो मैथमेटिक्स के कहता है, मैथमेटिक्स कहता है सर x बराबर y, अगर आप बराबर कहते हैं, नहीं बोलते हैं, जैसे बच्चा में आम काटने पर बहुत झगड़ा होता है मेरा घर में, ठीक है? आम कटा या कुछ भी चीज कटा, मान लो कोई केक कटा, 2 हिस्सा में बटा, बहुत झगड़ा है ना। हमको लगता था कि हम छोटा ले लिए हैं। अगर तो हम सिंपल सवाल क्या होता है जी, जब आप कोई शक होता है कि आपको छोटा मिल गया, सामने वाला को बड़ा, और आप बोलते हैं कि हमको छोटा दे दिए, सामने वाले एक के तो है, तो उसका सबसे सिंपलेस्ट जवाब क्या होता है बताओ तो? अगर ऐसा बात है तो एक्सचेंज कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। अगर ऐसा बात है एक्सचेंज कर लीजिए, अगर एक्सचेंज कर लिए मतलब आप सही हैं, अदरवाइज आप झूठ बोल रहे हैं। और कभी कभी केस में होता था, तो ये चीज मेरी दीदी समझ गई थी, तो अगला बार से वो क्या करती थे ना, मतलब हम बुझ गए थे कि जिसमें दीदी उंगली रखेगी वो बड़ा वाला होता है। हमको समझ नहीं आ रहा कि छोटा बड़ा क्या होता है, तो दीदी जिसमें उंगली रखे हम वही तो मांग। कुछ समय के बाद दीदी चेंज कर लिया अपना सिस्टम, वो छोटा वाला में उंगली रखती थी। 1-2 बार ठगाए हम, फिर हम भी सीख गए। एवॉल्व हर रोज करता है ना आदमी। तो रेशियो कहता है, मैथ्स कहता है, अगर आप बीच में इजकल टू पुट करते हैं, इजकल टू बोले तो इज इक्वल टू, इट मींस दे आर एक्सचेंजेबल, मतलब भैया जगह ले सकता है ना। अगर x/y दिया हुआ, x बराबर y, तो जहां आप x है वहां आप y लिख सकते हैं। तो सर मतलब ये रेशियो और ये तीनों रेशियो 2/3 के बराबर है, हाँ है। सर तीनों का न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखो तो? तीनों का न्यूमरेटर जोड़ दो, कितना आएगा? 30। और तीनों का डिनोमिनेटर जोड़ दो, कितना आएगा? 45। 45 कटवाओ, कितना आएगा? 2/3। 2/3। यही रेशियो का सबसे खूबसूरत बात हमको लगता है कि अगर एक चीज a/b रेशियो में है, बराबर c/d रेशियो में है, और बराबर e/f रेशियो में है, बराबर 1/2 है, तो बताओ a + b + c बटे b + d + f का वैल्यू कितना होगा? बताओ, इसका वैल्यू भी कितना होगा? 1/2 होता है। अगर 3 रेशियो एक A ही, plus C plus E ना। अच्छा a + c + ठीक, a + c + e बराबर b + हाँ a + c + और इज ह्यूमन एंड फॉरगिवनेस डिवाइन। इतना दिन से मैं लाइन बोलते थे डिवाइन, लेकिन आदमी गौर नहीं कर रहा था, खाली देता था कि टू अर इज ह्यूमन। मास्टर गलती किया है, उसके बाद में चीज लोग कितना बड़ा बात बोलते थे। चलिए समझ में आया बात को? तो अगर ये कहता है कि सर अगर हम कहते हैं AB/PQ, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो AB/PQ बराबर अगर दिया हुआ है BC/QR बराबर AC कितना जी? AC/R RP ना, हाँ अच्छा RP या PR एक PR, तो बराबर 2/3 दिया हुआ है, ठीक है मान लेते हैं, हो सकता है 2/3। तो बताओ
कि सर तो इस अगर हम तीनों को जोड़ें, तो नियम तो सीखे थे, तीनों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा सर, AB प्लस BC प्लस AC बटे PQ प्लस QR प्लस PR, जोड़ सकते हैं हाँ या ना, बराबर 2/3 ही होगा। और ये क्या आप दे दिए जी, हम ये क्या लिख दिए, AB प्लस BC प्लस AC क्या है, AB प्लस BC प्लस AC पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC बोलते हैं P ब्रैकेट में लिखो ट्रायंगल ABC बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना PQR है ना, बराबर कितना हो जाएगा 2/3। आंसर बुझ गए बात को, कोई दिक्कत? अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर है, इसका मतलब वो एक अनुपात में होगा। जैसे समझो बात को, अगर हम और जयंत सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी का नियम है सर, हम लोग दोनों अनुपात में होंगे। हो सकता है कि हम दुगुना है, वो एक गुना है, मतलब मेरा और जयंत का रेशियो 2:, अभिषेक रेशियो जयंत बराबर 2:1। तो मतलब है कि सर मेरा बॉडी का साइड्स है ना, एक ट्रायंगल का क्या होता है, साइड्स होता है, दूसरा पेरीमीटर होता है जो कुछ नहीं बट साइड्स का सम है, तो कोई साइड्स ही हुआ, तीसरा एरिया होता है, और क्या हो सकता है, कुछ नहीं, वॉल्यूम तो होगा नहीं क्योंकि वो 2D फिगर है। तो अगर मेरा और जयंत का रेशियो 1:2 2:1 है, इसका मतलब मेरा साइड्स और उसका साइड्स का रेशियो भी 2:1 होगा। मतलब अगर मेरा हाथ 20 सेंटीमीटर का तो जयंत का हाथ 10 सेंटीमीटर का, ये पता चल गया। तो मेरा आंख अगर 2 सेंटीमीटर का तो जयंत का आंख 1 सेंटीमीटर का, मतलब जो भी होगा मेरे से 2 डिवाइड दे दीजिए, वो जयंत का होगा, वो हर चीज पर लागू होगा। तो एक ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है साइड के नाम में, एक ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है, और क्या होता है, एंगल सीवियन होता है, एंगल सीवियन, अनलिमिटेड सीवियन होता है। सीवियन पूछते हो किसको बोलते हैं, सीवियन, सीवियन किसको बोलते हैं सर, यहां से निकला कोई भी लाइन, कोई भी वर्टेक्स, किसी भी टॉप वर्टेक्स नहीं, कोई भी वर्टेक्स से निकला हुआ लाइन अगर अगला साइड पे जाके लैंड कर जाए तो वो सीवियन कहलाता है। अब वो बोलेगा सर वो लैंड करने के बाद वो 90 डिग्री बनाएगा, तो उस सीवियन को एल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड देखिए सर, आप लोग रिवीजन करते हैं, हमको बहुत खुशी होता है कि आप किताब से रिवीजन करते हैं, बट अगर हम आपको पढ़ाए हैं, नोट्स समझाए हैं, अगर आप नोट्स बनाए हैं तो उसको भी रिवीजन कीजिए, वो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अगर आप वो लाइन सीधे आके अगला साइड को आधा आधा बट्टे में बांट देता है तो उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, मीडियन भी सीवियन होता है। अगर वो लाइन सामने जाके सॉरी ऊपर वाला एंगल को बाइसेक्ट करता है तो एंगल बाइसेक्टर भी सीवियन होता है। उसके अलावा भी अनलिमिटेड सीवियन होता है। तो एक ट्रायंगल में कितना हो सकता है सीवियन, अनलिमिटेड सीवियन हो सकता है, अनलिमिटेड। एगो तो भैया ई वर्टेक्स अनलिमिटेड, ई वर्टेक्स अनलिमिटेड, ई वर्टेक्स अनलिमिटेड, तो तीनों वर्टेक्स अनलिमिटेड। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब है जिस रेशियो में उसका एक साइड होगा उसी रेशियो में बाकी का दोनों साइड भी होगा, और उसी रेशियो में तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा पेरीमीटर भी होगा, उसी रेशियो में तुम्हारा सीवियन भी होगा। बात बुझे? चलिए अब हमको एक सवाल का जवाब दीजिए कि सर अगर आपको ट्रायंगल दे दिए, ठीक है भैया, ये, हाँ बोलो 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 बोलो, तो बोलो। एंगल भी उसी रेशियो में होगा क्या? एंगल उस रेशियो में नहीं, अब बात तो बुझा ही नहीं ना तुम। अब यहाँ बात मेन आता है सर, सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है तो एंगल तो भैया इक्वल होगा ही, सिमिलैरिटी है तो एंगल इक्वल होगा ही, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिना एंगल इक्वल हुए सिमिलैरिटी होगा ही नहीं, समझ रहे हैं बात को? सिमिलैरिटी का मतलब क्या है सर, सेम रेप्लिका, सोचो जस्ट इमेजिन सेम चीज बट छोटा या बड़ा वर्जन है ना, अलग रेशियो में है ना। आपका मान ले ताजमहल है, इतना बड़का ताजमहल है, आप छोटा सा रेप्लिका लेते हैं इतनी कटीटा, तो वो सेम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ये नहीं कि थोड़ा टेढ़ा दिखिए आप लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, वो टेढ़ा है, आप बोलिएगा वो सिमिलर नहीं है।
तो सिमिलर होने के लिए एटलीस्ट दिखना चाहिए, और दिखने के लिए एंगल तो इक्वल होना चाहिए। अब होता है सर, या तो आप देखने में सेम है, नहीं बोलता है कि आप देखेंगे अरे बाप का एकदम जुड़वा बेटा हुआ है, एकदम कोई कोई बेटा एकदम बाप का एकदम डिट्टो है, देखने में भी लगता है डिट्टो। सही में एक वो बच्चा पैदा हुआ, कोई अफ्रो अमेरिकन थी, है ना, अफ्रीका अमेरिकन थी, अफ्रीकन ओरिजिन की। उसका माथा में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे व्हाइट बाल था, 3 उंगली का ऐसे व्हाइट बाल था, है ना माथा में। बचवा जो पैदा हुआ उसका भी वैसे 3 उंगली का बाल था, 3 मतलब बचवा का अपना 3 उंगली, है ना, स्ट्राइप, है ना, एकदम लगेगा कि मतलब सुअर उअर देखे हो ना, सुअर का कैसे गोल्डन बाल होता है, वैसा ही गोल्डन बाल उसका था। समझिए, तो क्या बोलिएगा, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? सर सिमिलर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के लिए कम से कम 20-25 साल का अंतर होगा बचवा उसमें, जो फासला कभी वो तय नहीं कर सकता, है ना। हम हमेशा कहते हैं ना वन थिंग कि सर आप ठीक है, आपको डर लग रहा है कि एसएससी होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, आप एमटीएस का भी फॉर्म भरे, एलडीसी का भी फॉर्म भरिए, सीजीएल का भी फॉर्म भरिए, बट एम रखिए सीजीएल पे। आई ऑलवेज से एम रखिए सीजीएल पे। आई डोंट नो, एक चीज कभी कोई नहीं कह सकता है कि सर फ्यूचर जनरेशन आपका या फ्यूचर लाइफ आपका कैसा होगा, पीसफुल होगा नहीं होगा, बट वन थिंग यू कैन मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव इनफ मनी, है ना। मनी आदमी डिनाई कर देता है कि भाई मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, आई एक्सेप्ट इट, है ना। बट वन थिंग देखिए, लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम है ना, बहुत आदमी को कोई बीमारी निकल जाता है, हो सकता है कहते हैं मेंटल प्रॉब्लम है ना, हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम हो, एंड और एक प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल। 4 प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम को आप देख नहीं सकते हैं एक्सेप्ट एक को, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो आप स्ट्राइव कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, बैंक, व्हाटएवर, बट हम कहते हैं सर आपका स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होना चाहिए। इट मींस 4600 ग्रेड पे का जॉब। क्यों बोल रहे हैं पता है? स्टार्टिंग सैलरी आप यहाँ कोई भी यहाँ पे है ना, जितना भी अगर आप एमटीएस भी ज्वाइन कीजिएगा ना, आपका सैलरी स्टार्टिंग में 25 रहेगा और 5 साल के बाद 50 हो जाएगा। लेकिन जिस समय आपका सैलरी 50 होगा उस समय 4600 ग्रेड पे वाला का सैलरी 75-80 हो जाएगा। आप तो पीछे ही है ना, बोलेंगे 50 तो हो गया, नहीं। आज के टाइम में इफ यू वांट टू लीव ना डिसेंट, मेरा एक्सपीरियंस करता है, मेरा एनालिसिस करता है, यू नीड 50 की। सर हाईएस्ट कितना आ जाता है? 54 नहीं 4800 ग्रेड पे का जॉब होता है बाबू, 4800 ग्रेड पे का जॉब। अरे देखो अभी डीए टीए निकालने नहीं आता है ना, सिंपल परसेंट है सर। एचआरए आपको मिलेगा 7%, डीए मिलेगा आपको 4600 ग्रेड। देखो 4600 ग्रेड पे का जॉब बनता है वो होता है 44,900, ठीक है। अब आपको एचआरए मिलता है जो कि हर सिटी वेरी करता है, 7%, 16% और 24%, 3% होता है। आप रांची शहर रहेगा तो वो 16% मिलेगा। डीए रांची डीए बढ़ के 27% हो गया, कितना हो गया 16 + 27 43% हो गया, और टीए वगैरह कुछ होता थोड़ा सा, तो आप इसको 1.43 से इंटू कर दीजिए, ये आपका, और उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, ये आपका इन हैंड देगा आपको, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा आपका जो पेंशन के लिए काटेगा, वो सब चीजें। बट स्टिल यू नीड समथिंग एल्स अराउंड, है ना। मान लीजिए इसको 1.5 गुना है, 1.5 गुना मतलब इसका आधा 22,000 और ऐड कर दीजिए, 44,000 में 22,000 मतलब 66,000। मत सोचना 66 आएगा, क्योंकि पेंशन आप ही का इसी के अमाउंट से कटेगा। इन हैंड सैलरी आते आते 50, मान लो ना 50 के बाद कितना आई डोंट नो, 48 ग्रेड पे का जॉब